जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं तो वो जड़ में डला हुआ जल जो है वो वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऊपर ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर अगर हम तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को सतही ठीक करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं आता है, बल्कि आपके शरीर को ही लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 4 जगह है जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। बस आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपके सारे परियोजनों तक भी पहुंच सके। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, ये सभी चीजें आती हैं और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। और हमारी हर बीमारी की जड़ जो है वो ये तीनों दोष ही होते हैं, क्योंकि अगर हमारी शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां आती है, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारियां आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां आती हैं। ये तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब आपकी बाल्य अवस्था होती है, यानी जब आप जन्म लेते हैं, तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक का जो समय रहता है, इसमें कफ फरवाती ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है, और ये कफ इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वो संतुलन रहे, वो ज्यादा ना बढ़े। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता नहीं रहता है, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को ऐसा आहार न दें जिनसे उनका कफ फिगर जाए, क्योंकि अगर कफ फिगर गया तो उन्हें टीबी, दमा जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त परवेज सबसे ज्यादा होता है, यानी इस समय हमारे शरीर में पित्त बनता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी चीजें ना खाएं जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बढ़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती हैं। इसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। यह 60 से ऊपर की उम्र की होती है। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वात बिगड़ता है, और वात बढ़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें ये कष्ट दिया है, वो कष्ट दिया है, इतनी गंभीर बीमारियां दे दी, टीबी दे दी, कैंसर, थायराइड दे दिया। लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकृति तो ये कहती है कि आप प्रकृति से प्राप्त भोज पदार्थ खाएं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सभी खाते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे आपके तीनों दोष भी संतुलन में रहेंगे और आपके शरीर में कभी भी 5 तत्वों की कमी नहीं आएगी। बच्चों, जो 4 अंग है उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पेट के तलवे, तीसरा है आपकी नासिक, और चौथा अंग है
आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, ये आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। ये एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी नाभि है वो आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप और भी ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसीलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता है। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर आप उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है। लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले गए होते हैं जिससे वो तेल साफ हो जाता है। इसीलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का प्रयोग आपको करना है और रात को सोते समय आपको अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ ये है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि आपके पाचन में कार्य करती है, लेकिन जब आपके जठराग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। वो आपके शरीर को लग ही नहीं पाता है, जिसे आपको भूख कम लगती है और फिर वो भोजन पेट में सड़ने लगता है। तो नाभि में तेल लगाने से ये जठराग्नि जो है ये बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर में ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उसे जो पाचक रस निकलते हैं वो भी ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे आपकी आपन वायु संचालित होती है। आपन वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में कार्य करने वाली वायु होती है और ये जो वायु है ये मल्लों के निष्कासन से संबंधित है, यानी कि ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मन निष्कासन नहीं होता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्कर में जो महिलाओं को अधिक वेदना होती है उसमें भी ये उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूनियन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो ये आपान वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्रो आता है। आपने सुना होगा कि जब हमारे होंठ फटते थे तो हमारे दादा परदादा ये कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो, सब ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटते हैं। इस स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब ये रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 72,000 नाड़ियां हैं ये सीधे आपके दिमाग से संबंधित है और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये नाड़ियां खुल जाती है। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है। मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पांव जमीन पर या फिर हरी घास पर चलता है, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। और पैर के तलवों पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है
फिर उन पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम सूख जाए तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की डोरी है तो उससे अपने पैरों में मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितनी भी विषाक्तता रहती है वो बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन से जब हम पैरों में घर्षण करते हैं तो आपके पैर थोड़े काले होना शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्त कम होता है। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्त कम होती है, और जिनके पैरों के तलवे ज्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज्यादा रहती है। अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो आप उनसे अपने पैरों के तलवों की अच्छे से मालिश करवाएं, और अगर नहीं है तो आप स्वयं भी मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी रहती है, तो वो ये सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंखें खुलेगी, आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी, आपकी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरा अंग जहां पर हमको तेल लगाना है, वो है हमारा सर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य ही नहाते हैं, तो नहाने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुखा लें, उनमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो ये विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं ये केमिकल से भरे हुए होते हैं। आजकल कंपनियां विज्ञापन दिखा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन ये सारे के सारे तेल जो है वो केमिकल से भरे होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपको शुद्ध सरसों का तेल अपने सिर में लगाना है, इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फायदे हैं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल काले और घने होंगे, आपको नींद अच्छी और गहरी आएगी, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों में तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वो अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहां पर हमको तेल लगाना चाहिए वो है हमारी नासिक। नासिक आपके सिर तक पहुंचने का मार्ग है। इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी गाय के घी की एक एक बूंद अपने दोनों नाक में डाल लेनी है। नाक में घी डालने के इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है, 2-3-4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो वो भी बिना ऑपरेशन के 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा। नाक में जितने भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली हो जाना, नाक बंद हो जाना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन चारों अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितनी भी विषाक्त है वो बाहर आ जाती है और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुधाय।